हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हुई हूँ एक और मूवी आप लोगों के साथ। बट ये जो मूवी है ये 90s की नहीं है बल्कि अर्ली 2000 की है, यानी कि सन 2002 की है। और इस मूवी का नाम है रिश्ते। एक्चुअली मैं बोलने वाली थी इस मूवी का नाम था, लेकिन मैंने सोचा कि यार था क्या, ये फिल्म तो अभी भी है यूट्यूब पर, शायद होगी, मुझे नहीं पता। अगर होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक्चुअली मैं इसको था इसीलिए भी बोलने वाली थी क्योंकि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो कोई बहुत बड़ी हिट तो ये मूवी हुई ही नहीं थी। एक तरीके से सॉर्ट ऑफ फ्लॉपी थी। और एक तरीके से बहुत बड़े डायरेक्टर ने और बहुत ही मतलब काबिल डायरेक्टर ने बनाई थी। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो लगा था कि भाई बहुत ही अच्छी पिक्चर हो सकती है। लेकिन जब ये फिल्म देखी तब फिर सबने शर्मो शर्मी कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि पिक्चर किसी को पसंद नहीं आई और इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ इस फिल्म से। तो पहले मैं बता दूं, इस फिल्म का नाम है रिश्ते, जैसे कि मैंने शायद पहले बता चुकी हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि यार मैंने ये चीज़ का जिक्र किया है, इसका नाम लिया है नहीं लिया है। मैं खुद जो है अपने आप को लेकर कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कोई पेपर तो लेकर बैठी नहीं होती कि मुझे क्रम वाइज बोलना है, एज अ न्यूज़ रिपोर्टर की तरह टक 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 करके बोलना है। जो मेरे को आता रहता है जहन में मैं वो बोलती जाती हूँ। तो इसीलिए कभी कभी शायद मेरा खुद का बोला हुआ ही मुझे याद नहीं रहता और दोबारा से उसको चेक करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो खैर, रिश्ते ये मूवी थी जिसको बनाया था इंदर कुमार ने। अब सोचो, इंदर कुमार जिसने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, राजा बनाई है, जिसने इश्क जैसी फिल्म भी बनाई है, जिसको मतलब एक तरीके से रोमांटिक कल्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवी कहा जाता है, जिसको आज भी हम लोग जब देखते हैं तो बहुत हंसते हैं। और मैंने इस मूवी का भी जिक्र, इश्क मूवी का, अपने चैनल पर किया ही हुआ है। तो ऐसी फिल्में बनाने वाला डायरेक्टर जब कोई ऐसी फिल्म लेकर आ रहा है जिसका टाइटल रिश्ते है और इसमें जो स्टार कास्ट है वो इतनी बड़ी है, अनिल कपूर, अमरीश पुरी, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, सदाशिव अमरापुरकर, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ छोटा सा एक रोल दीपशिखा नागपाल का भी था, क्योंकि दीपशिखा नागपाल काफ़ी पॉपुलर हो रही थी और काफ़ी लोगों को पसंद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कोई मिसेस वर्ल्ड करके कोई टाइटल शायद जीता था। तो एक तरीके से उनकी प्रेज़ भी काफ़ी हो रही थी और लोग उनको काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। और हर सीरियल में, हर फिल्म में वो दिखती थी। और बादशाह मूवी में भी वो शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी थी, कोयला मूवी में भी काम कर चुकी थी। तो एक तरीके से टेलीविज़न पर, फिल्मों में दीपशिखा को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था और उनके लिए रोल्स भी लिखे जाते थे, कभी नेगेटिव होते थे, कभी पॉजिटिव होते थे। और इस मूवी में उनका रोल जो था वो थोड़ा नेगेटिव था। अब कहानी कुछ यूँ है कि एक फाइटर है अनिल कपूर, जो गरीब भी है, जो मारते मारते पैसा कमाता है और उसको प्यार हो जाता है एक अमीर घर की खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है करिश्मा कपूर। लेकिन वही वाली बात है, पिता होते हैं लड़की के अमरीश पुरी, जिनको इस रिश्ते से ऐतराज़ होता है। लेकिन वही वाली बात है कि बड़े बाप की लाडली ज़िद्दी बेटी अपने बाप का घर छोड़कर अनिल कपूर का हाथ थाम लेती है और अनिल कपूर भी अपना प्रोफेशन वगैरह सब चेंज कर कर एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगता है और करिश्मा से शादी करके एक बहुत ही मतलब एक फैमिली मैन बनने की ठान लेता है। और ऐसे में करिश्मा कपूर प्रेग्नेंट हो जाती है और उधर जो बाप है वो इस चीज़ को जो है हज़म ही नहीं कर पा रहा कि मेरी बेटी मेरे ऊपर कालिक पोत कर अपनी ज़िंदगी में सुनहरे रंग भर रही है। इसीलिए फिर वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र में मोहरा बनती है
दीपशिखा नागपाल। यूँ कहूँ तो दीपशिखा को ही मोहरा बनाकर जो करिश्मा कपूर और अनिल कपूर की गृहस्थी में आग लगवा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप जो है करिश्मा जो अनिल कपूर का घर छोड़ देती है और उस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है। और उधर जो अमरीश पुरी है वो एक बहुत ही क्रूर पिता है, और वो ये सोच लेता है कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो हो सकता है ये बच्चे का प्यार ये दोनों माता पिता को एक ना कर दे। तो इसीलिए वो सोचता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो इस बच्चे को ठिकाने लगवा देगा। अब ठिकाने लगवाने का मतलब समझ सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। ये बात अनिल कपूर को पता चल जाती है और वो अपना बच्चा जो है वो उड़ा कर उठा कर ले जाता है और एक गुमनामी भरी ज़िंदगी जीने लगता है नई पहचान के साथ। और उधर जो है करिश्मा कपूर को ये बता दिया जाता है कि जो तुम्हारा पति है वही बच्चे को लेकर कहीं चला गया है, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। और फिर साल बीतने लगते हैं और इधर जो अनिल कपूर हैं वो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को संभालते हैं। अब इस फिल्म में जो है दिखाया जाता है कि एक बाप कितना जान लगाकर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। अक्सर हमने सिंगल मदर्स की स्टोरी सुनी है, सिंगल मदर, और हम लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक सिंगल फादर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो इस फिल्म में एक सिंगल फादर और उसके बच्चे की जो बीच की बॉन्डिंग है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना खून पसीना सींच कर उस पर लगाती है, वैसे ही यहाँ पर अनिल कपूर और उसके बेटे का बॉन्ड दिखाया जाता है जिसको हर कोई अप्रिशिएट करता है। और ऐसे में फिर एंट्री होती है शिल्पा शेट्टी की, जो पसंद करने लगती है अनिल कपूर को, लेकिन अनिल कपूर उसको मना कर देता है। वो उसके पीछे पड़ जाती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी के बाद मैं तुमसे तुम्हारा और मेरा खुद का बच्चा नहीं मांगूंगी। उधर बच्चे को बस यही पता होता है कि मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और होती है जो फिर बाद में खुलती है। और उसके बाद क्या होता है वो तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, क्योंकि कहानी में कितने भी टर्न्स एंड ट्विस्ट क्यों ना आ जाएं, एंड में तो सब कुछ अच्छा ही होता है। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ होता है, बाप बेटे को अलग करने की काफ़ी कोशिशें की जाती हैं, कानूनी लड़ाई तक लड़ी जाती है, लेकिन बाप बेटे का प्यार जो है वो दिखता है कि कैसे बाप बेटे एक दूसरे से जो है वो दिल की डोर से बंधे हुए हैं। माँ की ममता तो देखी होती है, लेकिन यहाँ पर बाप की बपता भी बड़े छलक छलक कर दिखाई गई है। तो एक तरीके से एक अच्छा ड्रामा, कोर्ट रूम ड्रामा भी शायद है, क्योंकि मैंने ना इस फिल्म को बहुत साल पहले देखा था। एक्चुअली मैंने अपनी कज़न के साथ ये फ़िल्म देखी थी जब मैं उसके घर गई थी, तो मुझे याद है मैंने वहाँ पर ये फ़िल्म देखी थी और मुझे भी कोई ख़ासी फ़िल्म नहीं लगी थी, लेकिन आज शायद मैं इस फ़िल्म को देखूँ तो मुझे अच्छा लगे। इनफैक्ट मेरी एज के जितने भी लोग हैं वो शायद रिग्रेट करते होंगे जब वो यूट्यूब पर ऐसी फ़िल्मों को देखते होंगे कि यार हमने इन फिल्मों की उस वक्त कदर नहीं करी, जबकि आज हम देख रहे हैं तो आज हमें अच्छी लग रही हैं। तो ये मतलब वही वाली बात होती है ना कि आज हम इतने आधुनिक युग में पहुंचने के बावजूद भी हम वही 20 साल पुरानी फिल्मों को याद करते हैं, क्योंकि अपने आप में बताया जाता है कि भले ही ये फिल्में उस वक्त फ्लॉप हो गई हों, लेकिन जो इसमें एलिमेंट था, जो जेन्युइन जो इमोशन था, जो एक राइटिंग थी, परफॉर्मेंसेस थी, वो आज हमें देखने को नहीं मिलती। और इसके बारे में तो मैंने कई बार जो है अपना दुख आप लोगों से प्रकट किया है कि कैसे आज की तारीख में फ़िल्में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं, सिर्फ़ एक मज़ाक होता है और हम वो मज़ाक देखने के लिए जो है सिनेमा घरों में जाते हैं। और यही वजह है कि जो लोग समझ गए हैं वो सिनेमा घर नहीं जाते, वो ओटीटी पर ही बैठ के देख लेते हैं कि चल यार ओटीटी पे जब आएगी तो देख ही लेंगे, हमने ये फ़लाना फ़लाना जो है ओटीटी का प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कराया हुआ है तो फिर किस लिए करवाया हुआ है, तो जब आएगी तब देख लेंगे, और फिर देख लेते हैं। तो ये भी एक बात हो गई है। बट खैर
ये फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने, जो कि बेटे हैं श्रवण के। श्रवण वही श्रवण हैं जो नदीम श्रवण के साथ जो जोड़ी बनी थी, नदीम और श्रवण की, वो वाले श्रवण के ये दोनों बेटे हैं जिन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था। और म्यूज़िक ठीक ठाक था, कोई बहुत अच्छे इसके गाने नहीं थे। शिल्पा शेट्टी का भी कोई खासा रोल नहीं था। वो बात अलग है कि शिल्पा शेट्टी जो है इसमें एक साइड किक की तरह ही होती हैं, कोई खासा उनका रोल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली शिल्पा शेट्टी के पास बहुत ही चंद फिल्में हैं जिसमें उनके परफॉर्मेंसेस को याद किया जाता है। एक वक्त था जब शिल्पा की एक्टिंग को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था कि बहुत ओवर करती है। और मैं आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर ने इसी साल एक और फिल्म की थी, बधाई हो बधाई, जिसको सतीश कौशिक ने बनाया था, जिसमें अनिल कपूर काफ़ी वज़नदार इंसान की भूमिका निभाई थी। और ये काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म ने हाइप क्रिएट की थी, जिसमें अनिल कपूर बड़े मोटे बने हुए हैं। वो बात अलग है कि वो एक मेकअप के ज़रिए और वो फूला फूला सा वो एक ट्रिक करके, आजकल तो खैर एआई से सब हो जाता है, बट उस टाइम पर तो मेहनत ज़्यादा लगती थी एक पतले दुबले इंसान को मोटा दिखाने के लिए। क्योंकि अनिल कपूर हम सब जानते हैं बहुत फिट हैं, और आज भी वो फिट हैं, शायद अपनी जो उनकी यंग एज से ज़्यादा वो आज फिट हैं। ठीक है, वो पर्सनल लाइफ में जैसे भी होंगे, बट वो एक फ़िट इंसान है और उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो उस टाइम पर तो अनिल कपूर एज अ हीरो बन के आते थे। तो ये बधाई हो बधाई जो ये फिल्म थी, ये भी इसी साल सन 2002 में रिलीज़ हुई थी, जो बिल्कुल नहीं चली थी। और इसमें शिल्पा शेट्टी भी थी बधाई हो बधाई में भी। तो ये फिल्म भी फ्लॉप गई थी, और ये फिल्म भी कोई खासी चली नहीं थी शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर की। अब मैं बात करूँगी करिश्मा कपूर की। तो करिश्मा कपूर का भी इसमें रोल जो था वो एक डिप्रेसिंग औरत का था, जिसको बहुत बाद में जाकर सारी सच्चाइयाँ उसके सामने खुलती हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि करिश्मा का जो भी अच्छा टाइम था वो सन 2001 तक ही था। सन 2001 के बाद से लेकर अब तक उनकी ज़िंदगी का जो काला समय है वो कभी गया ही नहीं है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि शादी के बाद, जब उनकी शादी सन 2000 शायद 3 या 4 में हुई है, और तब से लेकर अब तक उनकी लाइफ उनकी शादी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। पहले उनकी शादी हुई, फिर बाद में तलाक की खबरों ने जो है उनको न्यूज़ में रखा, फिर उनका पैचअप हुआ तब न्यूज़ में रखा, फिर उनके बच्चे हुए तब न्यूज़ में रखे, फिर उनका जब तलाक केस चला तब वो न्यूज़ में रहीं, और फिर जब उनका तलाक हो गया तब भी कुछ टाइम तक वो न्यूज़ में रहीं, और फिर थोड़ा टाइम कुछ अच्छा बीता तो अब वापस से वो अपनी शादी को लेकर दोबारा से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि जो उनके एक्स हस्बैंड थे उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, जिसके चलते सारा प्रॉपर्टी का खेल जो है वो शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का जब डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स में ही सारी रकमें जो थी एलमनी की, वट एवर, बच्चों का खर्चा, वो सब तय हो गया था और वो न्यूज़पेपर में भी छपा था। अब एक्चुअली अभी क्या मामला है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अभी जो बातें निकल के आई कि करिश्मा ने कहा है कि मैंने तो कुछ महीनों से अपनी बेटी की कॉलेज या स्कूल वट एवर फीस ही नहीं भरी है। ये पढ़ के तो मुझे इतनी हंसी आई है, और वो भी गंदी वाली हंसी आई है कि बताओ, इन जैसे लोग, अमीर लोगों के पास पैसा नहीं है। भाई वाह, भाई वाह, इन्होंने 2 महीने से अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी है। मतलब मैं तो हंस हंस के ये हो गई कि क्या ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। क्या इनको नहीं पता ये कौन है? मैंने देखा है औरतें एलमनी लेने के लिए अपने हस्बैंड को ना सबक सिखाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती हैं। हमारी ही एक नेबर थी, और उनका अपने हस्बैंड से काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। फिर उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस अपने हस्बैंड पे लगाए। फिर हुआ ये कि एक दिन हमने देखा कि वो अपना पूरा सामान ना बैग में इतने कपड़े ठूस कर कहीं भिजवा रही हैं। हम लोगों को पता नहीं चला। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरा जो पति था वो तो मुझे, मतलब मेरे पास तो सिर्फ, मेरे और मेरे बच्चों के पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। मेरा पति तो मुझे
मतलब कपड़े तक नहीं दिलवाता था। मतलब हर चीज़ कंट्रोल में रखी हुई थी कि मतलब हमारे पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। जबकि हमने खुद देखा था कि उसकी जो वाइफ़ थी वो महँगे महँगे बड़े बड़े अच्छे शोरूम से शॉपिंग, सनग्लासेस, कपड़े खरीदती थी। फिर जो लड़के के जो रिश्तेदारों ने बिल निकलवाया कि देखो ये शॉपिंग करी है इस डेट को। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब कई औरतें करती हैं, ये वकील लोग जो होते हैं ना ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। बताओ, हम खुद उस औरत को देख रहे थे जो बन ठन के गॉगलें लगाकर घर से निकलती थी। वो पुलिस को जाकर ये बता रही है कि मेरा पति तो मुझे पैसा देता ही नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, और वो कपड़े भी इसने छुपवा दिए कि कल को जी तलाशी ना हो तो भाई घर पे कपड़े ना मिल जाएं, इतना मेरा बोरा ना कपड़ों का दिख जाए, बच्चों के और अपने। तो ये देखो, ये होता है शातिर औरतों के दिमाग। अब मुझे नहीं पता कि इनका अपने हस्बैंड के साथ में क्या था। कई लोगों को लगता है कि करिश्मा कपूर जेन्युइन थी, या कई लोगों को लगता है कि नहीं करिश्मा झूठ बोल रही थी। वो सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि सिर्फ गरीब इंसान ही पैसे के लिए हाय हाय नहीं करता, अमीर इंसान भी पैसे के लिए गरीब से ज़्यादा हाय हाय करता है। क्योंकि वो पला बड़ा ही इतनी शान शौकत से होता है, तो उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई ये पैसा चला गया तो मेरा क्या होगा। तो शायद करिश्मा को भी अब पैसे की इतनी हवस है, या अपने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से इतनी नफ़रत है कि भाई मैं, अब तू मर गया है तो अब देख मैं तेरे करीबियों को चैन से नहीं जीने दूंगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड इट्स अनियन ने कहा कि मैं इन लोगों पर कुछ बात करूं, कुछ टिप्पणी करूं, बट सच में ना मुझे ये मामला कभी समझ में आया ही नहीं। मुझे करिश्मा का कभी भी क्लियर नहीं हुआ कि वो ये सब क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, उसका क्या इंटरेस्ट है, और मे बी शायद उसको इन्वॉल्व किया भी गया होगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ठीक है, जब तुमने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया तो क्या ज़रूरत थी उससे इतना फ्रेंडली रिलेशन रखने की। ठीक है, बच्चे रखें, तुम्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन वही वाली बात है कि हस्बैंड ने भी उसको रखा अपने साथ कि भाई मेरी एक इमेज जो डैमेज हुई है उसको थोड़ा सा ठीक लगे कि भाई जैसे ये बड़े बड़े एक्टर्स डिवोर्स लेने के बाद अपनी बीवियों को अपने साथ में की चेन की तरह लटका के चलते हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलना। और सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें हमने देखी हैं कि एक तरफ करिश्मा है, बीच में एक्स हस्बैंड है, और दूसरी तरफ एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ है। तो यहाँ पर जो संजय कपूर की जो करंट वाइफ थी उनकी भी पहली शादी से एक बेटी है, यानी कि संजय कपूर ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी भी ये दूसरी शादी थी, पहली शादी नहीं थी, और पहली शादी से एक बेटी भी है। तो वही वाली बात होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक होता है उन औरतों के लिए जो दूसरी शादियां करती हैं और अपनी पहली शादी से हुए बच्चों को नया बाप या नई माँ ढूंढने में चल पड़ते हैं, कि यही होता है कि यही कले कलेश होता है जब प्रॉपर्टी की बात छिड़ती है। जब ऐसे टाइम आता है ना, तब फिर सगा सौतेला ये सारी बातें आ जाती हैं। जब तक संजय जिंदा था तब सारे बच्चे इक्वल लगते थे। करंट वाइफ की जो पहली शादी का भी बच्चा अपना लगता था, अपना बच्चा तो लगता ही लगता था, अपनी एक्स वाइफ से जो बच्चे थे वो भी अपने लगते थे। सब एक ही छत के नीचे बैठ कर केक पेस्ट्री खाते थे। जैसे ही संजय की डेथ हुई, सारे जो हैं वो जो हैं तीर कमान निकाल के बैठ गए भाई एक दूसरे पर तानने के लिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी है। आधे घर वाले उसकी तरफ हो गए, आधे घर वाले नई बीवी जो करंट वाइफ है उसकी तरफ हो गए। तो ये सब खींचातानी चल रही है। लेकिन जिस इंसान ने इतनी प्रॉपर्टी संपत्ति जो थी अपनी विरासत को जो संभाला, उसका उसका तो कोई है ही नहीं, उसको तो कोई याद भी नहीं करता होगा। भाई उसकी प्रॉपर्टी को याद किए रहे। मतलब यही वाली बात होती है कि पैसा ही, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ होता है, वो शायद ऐसे केसेस देखकर लगता है कि सही कहते हैं। क्योंकि जिसने ये सारी धन संपत्ति को जोड़ा, इसको और ज़्यादा बढ़ाया, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। वो तो मर गया, खप गया, निकल गया। यहाँ पर देखो जो जिंदा हैं वो पैसे पैसे के लिए जो है मरे जा रहे हैं।
तो इससे पता चलता है कि भाई अमीर लोग तो सबसे ज़्यादा पैसे के भूखे होते हैं। जो गरीब होता है वो तो भूखा है ही, लेकिन अमीर तो गरीब से भी ज़्यादा भूखा है, ये मुझे चीज़ पता चली। और जो इन्होंने ये जो ड्रामे किए कोर्ट में जाके, और ये सब कि भाई कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी है, वो सबसे एपिक मुझे झूठ लगा। और शायद वो तो जज को भी पता होगा कि कपूर ख़ानदान की लड़की जो एक्ट्रेस है उसने अपनी 2 महीने से अपनी लड़की की फ़ीस नहीं भरी। ये तो भाई मतलब बहरा भी सुने तो उसको हंसी आ जाए। सच में मुझे तो लिटरली ये एपिक जोक लगा। वैसे ये करिश्मा इधर उधर आती जाती रहती है, घूमती फिरती है, कभी किधर जा रही है, कभी उधर उधर जा रही है, अंबानी की शादी में जा रही है तो कभी किसी की शादी में जा रही है। और इसके पास पैसे ही नहीं है, बताओ, इतने लोगों के साथ इसका मिलना जुलना है, इतने अच्छे कपड़े डिज़ाइनर। भाई भाई वही वाली बात है ना कि झूठ कम से कम ऐसा बोलो कि लोगों को यकीन आए, हंसी तो ना आए। तो खैर ये थोड़ा मुझे करिश्मा कपूर को भी कवर करना था। अब जो भी है ये मामला, देखी जाने वाला तो चला गया, छोड़ गया बहुत सारी धन संपत्ति, जिस धन संपत्ति के लिए उसकी दोनों पत्नियां लड़ के पागल हुई हुई हैं। एक तरफ एक्स धर्म पत्नी है और दूसरी करंट धर्म पत्नी है। तो अब क्या कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये बिल्कुल जो है बहुत ही फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप वैल्यूज़ को दर्शाती है, इसीलिए इस मूवी का नाम रिश्ते रखा गया। तो आप इस फिल्म को देखिए, अगर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ओवरऑल अब परफॉर्मेंस को मैं क्या जज करूं। अनिल कपूर और अमरीश पुरी की जो जोड़ी है, इन्होंने कई फिल्में साथ में करी है, और इनकी एक फिल्म मेरी जंग को भी मैंने अपने चैनल पर जो है रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। तो काफ़ी पुराना साथ है। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर इंडिया फिल्म को कौन भूल सकता है, मोगेम्बो खुश हुआ। और अमरीश पुरी साहब इस फिल्म के पिलर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस फिल्म में। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अमरीश पुरी जी के जाने के बाद इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है कि एक अच्छे चरित्र अभिनेता विलन को खो दिया है बॉलीवुड ने। क्योंकि भाई पहले तो मतलब हीरो बोले ना बोले, लेकिन विलन जब बोलता था ना तो हर किसी का ध्यान जो है वो लगता था कि भाई स्क्रीन पर कोई आया है। और ख़ास तौर पे अमरीश पुरी जी की जो आवाज़ थी वो उनकी एक तरीके से ताकत थी, और उस आवाज़ ने काफ़ी मतलब एक तरीके से बहुत गहरा इम्पैक्ट, मैं कहूँगी कि उनकी आवाज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है उनके करियर को एक अच्छी दिशा देने के लिए। तो मैं डेफिनेटली, आपको बुरा लगेगा अमरीश पुरी साहब के लिए कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत ही फाइन एक्टर थे। और ये फिल्म जो है आप लोग देखिए। और इंदर कुमार ने कुछ अलग करने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हुई। फिर बात है कि उन्होंने फिर मस्ती मूवी बनाई थी जो सन 2004 में आई थी, जिसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। वो बात अलग है कि अब कुछ महीने पहले पता नहीं मस्ती 4 आई थी या कौन सी आई थी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने एक ही मस्ती मूवी जो इंदर कुमार ने बनाई थी वही देखी थी। उसके बाद जो भी इनकी फ्रेंचाइजी आई मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो मैं क्या देखूं उस फिल्म को मैं देखकर, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा मेरा लॉस हो जाएगा। अच्छा है एक तरीके से, और मैं बहुत रिलैक्स हूँ और मुझे कोई गिल्ट भी नहीं है। और अगर आप लोगों ने भी ये मस्ती की फ्रेंचाइजी नहीं देख रखी, इसके जो ये नए नए पार्ट सीक्वल नहीं देखे, तो बहुत अच्छा किया है। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने क्लासी हैं। भाई मैं तो इसमें बिलीव रखती हूँ, मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। मैं भी अब सोचती हूँ कि मैं जो भी देखूँ ऐसा देखूँ जिसको मैं आप लोगों से अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ। लेकिन कभी कभी मुझे देखनी पड़ती है, क्योंकि अब क्या करूँ, मेरा काम भी है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों को ना प्रमोट करूँ जो वाकई देखने लायक ना हो। तो ओवरऑल ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, सन 2002 में ये फ़िल्म आई थी। और आज इस फ़िल्म को देखेंगे तो यकीनन आपको बुरा भी लगेगा कि उस वक्त तो इस फ़िल्म की कदर हो नहीं पाई, लेकिन यकीनन आज आप इस फ़िल्म को देखेंगे तो लगेगा कि वाकई एक अच्छी फ़िल्म थी।
बट उस वक्त के हिसाब से ये फ़िल्म पता नहीं क्यों नहीं चली। लेकिन इस फिल्म में एक अच्छा बॉन्ड दिखाया है फादर और बेटे के रिश्ते का। हालांकि बहुत कम ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें बाप और बच्चे के रिश्ते को बहुत अच्छे से जो है डिफ़ाइन किया गया है। और ऐसा नहीं है, कुछ फिल्में चली भी हैं लेकिन ये फिल्म नहीं चली। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने सोचा था मुझे इस वीडियो में जिन जिन पॉइंट्स को कवर करने थे वो सारे मैं कवर कर पाई हूँ। आई होप कि मैंने कोई मिस नहीं किया हो। तो अब बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और आप बताइएगा आपने ये फ़िल्म देखी है नहीं देखी है, आपका क्या टेक है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं मेरा वीडियो, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।